सिक्किम सरकार का विभिन्न विभाग का माननीय सलाहकारगण एवं माननीय विधायकगण, सिक्किम सरकार का मुख्यमंत्री का आदरणीय सलाहकारगण, उपस्थित सिक्किम सरकार का पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, मुख्यमंत्री का राजनीतिक सचिवगण, गान्तोक नगर निगम का माननीय मेयर, माननीय उपमेयर साथै पार्षदगण, विभिन्न जिला पंचायत का माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण साथै जिला पंचायत का सदस्यगण, विभिन्न ग्राम पंचायत का माननीय सभापति, उपसभापति साथै सदस्यगण, उपस्थित विभिन्न धर्म का पूजनीय धर्मगुरुहरू, उपस्थित विभिन्न धर्म एवं विभिन्न जात गोष्ठी का आदरणीय प्रतिनिधिहरू, सिक्किम सरकार का मुख्य प्रशासक साथै मंत्रिमंडल का सचिव आदरणीय श्री वीवी पाठक जी, सिक्किम सरकार का मुख्य सचिव आदरणीय श्री आर तेलंग जी, सिक्किम प्रहरी का महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवा जी लगायत सिक्किम प्रहरी का विभिन्न पदमा आसीन अधिकारी वर्ग, उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपस्थित प्रधान सचिवगण, विभिन्न विभाग का आदरणीय सचिवगण, सिक्किम सरकार का विभिन्न विभाग का विभिन्न पदमा आसीन सरकारी अधिकारीगण अनि सिक्किम सरकार का कर्मचारी वर्ग, उपस्थित विभिन्न जातीय सांस्कृतिक अनि सामाजिक संगठन साथै एनजीओस का आदरणीय प्रतिनिधिहरू जो आज उपस्थित हुनुहुन्छ, सर्वधर्म एवं सर्वजातीय सभामा सहभागी बन्नका निम्ति आउनुभएका अति आदरणीय सिक्किमेली आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, युवा भाइ बहिनीहरू अनि उपस्थित प्रेस एन्ड मिडिया का साथीहरू, माननीय राज्यपाल महोदय को अध्यक्षतामा संपूर्ण पूजनीय धर्मगुरुहरू साथै विभिन्न धर्म अनि जातीय समुदायका आदरणीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आज यस सभागृहमा आयोजित यो महत्त्वपूर्ण सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म अत्यन्तै सम्मानित महसुस गरिरहेको छु। हामी आज केवल सिक्किमका नागरिकको रूपमा मात्र होइन, तर एउटा एकताबद्ध भारतीय परिवारको रूपमा राष्ट्रको समर्थन, समृद्धि र समावेशी भविष्यप्रति प्रतिबद्ध हुँदै यहाँ उपस्थित भएका छौं। सिक्किम राज्य विविधतामा
एकताको एउटा अनुपम उदाहरण हो। यहाँ अनेक धर्म, जात जाति र भाषा भाषीहरूले मिलेर सद्भावना र आपसी सम्मान अनि मेलमिलापका साथ बस्दै आएका छौँ। यही हाम्रो शक्ति हो, जहाँ हरेक धर्मको प्रार्थना, हरेक संस्कृतिको उत्सव र हरेक समुदायको सहभागिताले हाम्रो राष्ट्रलाई अझ सशक्त बनाएको छ। आजको सभाले हामी सबैलाई राष्ट्रिय एकताका लागि थप जिम्मेवार बनाउँदछ। विकास र परम्पराको सङ्गममा उभिएको आजको समयले हामीलाई स्मरण गराउँदछ प्रत्येक नागरिकको सम्मान, हरेक समुदायको सहभागिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। समावेशी सोच, साझा सङ्कल्प र सहयोगको भावना मार्फत हामीले राष्ट्रलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ। हाम्रो हिमाली राज्य सिक्किम हाम्रो एउटा साझा फुलबारी हो। हाम्रो आफ्नो धर्म अनि समुदाय भए पनि हामी एउटै मालाका विभिन्न फूल हौँ। साथै हामी राष्ट्रको निम्ति सदा समर्पित छौँ। आज देशले आतंकवादको खिलाफमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिरहेको यस महत परिस्थितिमा हामी हाम्रो देशको सम्प्रभुता र अखण्डताको रक्षा गर्न निरन्तर खटिरहनुभएका वीर सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरूप्रति हार्दिक अभिनन्दन अर्पण गर्दछौँ। उहाँहरूको अटल साहस, समर्पण र बलिदानले हामीलाई सच्चा राष्ट्रप्रेम र कर्तव्यबोधको सम्झना गराइरहेको छ। यसैगरी मातृभूमिको रक्षा गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गर्नुहुने महान शहीदहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै सबैको तर्फबाट उहाँहरूको परिवारमा हार्दिक संवेदना अर्पण गर्न चाहन्छु। 2014 भन्दा अघि हाम्रो सुरक्षा तन्त्र त्यति बलियो नभएकोले आतंकवादसँग हामी डराउनु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर 2014 देखि यता देशका माननीय यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा देशको विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रगतिसँगै रक्षा क्षेत्रमा धेरै प्रगति हुनका साथै बलियो भएको छ। आज हाम्रो देश आतंकवादको खिलाफ कारबाही गर्न सक्षम छ। यस्ता नकारात्मक तत्त्वहरूमाथि हाम्रो विजय निश्चित छ। सिक्किम सरकार अनि सिक्किमेली जनसमुदायको तर्फबाट भारत सरकार र हाम्रा सुरक्षा बलहरूप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दछौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रो शान्ति, प्रगति र एकताको आधार हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा हामी सबै नागरिकहरूले मिलेर राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, देशभक्ति र एकताको भावनालाई जीवित राख्नु अनि हामी सधैँ सजग रहनु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो। हाम्रो घर सिक्किम हो भनेदेखि हाम्रो देश भारत हो। हामीले यो आत्मसात गरौँ कि देशको सुरक्षा र सम्मान हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। देशको निम्ति हामी सदा समर्पित अनि एकबद्ध छौँ। साथै सधैँ एकबद्ध रहने प्रण गर्दछौँ। यस ऐतिहासिक अवसरमा, यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा म सम्पूर्ण धर्म र समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई हृदयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबै एक भएर राष्ट्रको हितमा काम गरौँ। आपसी सद्भावना, भाइचारा अनि एकताको भावना अँगालौँ। यिनै मूल मान्यताहरू हाम्रो नयाँ पुस्ताको निम्ति मार्गदर्शन बनुन्। यस अवसरमा हाम्रो देशका माननीय यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यू,
माननीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहज्यू, माननीय रक्षा मन्त्री श्री राजनाथ सिंहज्यू, साथै समस्त अति आदरणीय नेतृत्वगण अनि सुरक्षामा खटिएका समस्त महानुभावहरू, साथै भारतीय सेनाका वीर सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामी सबै सिक्किमेली समुदाय अनि पूजनीय धर्महरू गुरु साथ सिक्किम सरकार अनि सिक्किमे जनताको तर्फबाट पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दछौं। अपरेसन सिन्दुरलाई हामी पूर्ण समर्थन जनाउँदछौं। समस्त हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको साथमा हामी खडा छौं। हामी सधैँ एकबद्ध छौं अनि राष्ट्र प्रेम अनि देशभक्तलाई सिरोपर गरी हामी उहाँहरूको सुस्वास्थ्य अनि हर सफलताको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौं। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज देश आतंकवाद विरुद्ध लडिरहेको छ। हाम्रा देशका सेना अनि सुरक्षा बल आतंकवादी विरुद्ध हाम्रो ज्यानको माया नगरी लडिरहेका छन्। हामी सिक्किमेली जनसमुदाय माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको दिशा निर्देशनको आत्मसात गर्दै सदैव साथमा छौं भन्न चाहन्छौं। हाम्रो देशले पराजयको सामना गरेको इतिहास छैन। हामी हाम्रा सैन्य बल र रक्षा बलको ताकतमा हौसला थप्न चाहन्छौं। देशलाई आइपरेको बेला देशवासीको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रत्येक घरले, प्रत्येक समाजले, गाउँवासी सबैले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट देशप्रति आतंकवादी निर्मूल पार्ने हाम्रो शक्तिलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सामूहिक प्रार्थना गरौं भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। देशले यस घडी चलेका प्रत्येक कदमहरूको हामी सम्मान गर्दछौं। साथै हाम्रो देशले चालेको साहसको यात्रा अटल र निर्भीक निर्धारणले हामी देशवासीलाई परिभाषित गर्ने शक्ति र एकता प्रतिबिम्बित गर्दछ। आतंककारीले निर्दोष ज्यान लिइरहेका छन्। हाम्रो देशले गरेको प्रगतिमा बाधा लाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर हामी एक राष्ट्र हौं। पूर्ण साहस, समर्पणका अनि एकताका साथ चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी सधैँ उभिएका छौं। आज देशले लडिरहेको लडाई हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षाको निम्ति मात्र नभएर हाम्रो मूल मान्यता, प्रगति र देशको सुरक्षाको निम्ति हो भन्ने विषय हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो युद्धलाई हामी समस्त देशवासी एकबद्ध भएर लड्नुपर्छ अनि जित हासिल गर्नुपर्छ। सिक्किमका सबै जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्दछु। साथै सबै धर्मका पूजनीय धर्मगुरुहरूलाई हार्दिक साधुवाद अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सबै धर्मका आदरणीय प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिक्किम राज्यका माननीय राज्यपाल महोदयलाई उहाँको बहुमूल्य उपस्थिति अनि मार्गदर्शनको निम्ति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा हामी सबैको साझा प्रयास, प्रार्थना, संकल्प अनि राष्ट्र प्रेमले भरिएको सुनौलो भविष्यको कामना राख्दै म मेरो छोटो वक्तव्य यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको निम्ति, देशभक्ति भावले भरिएको सम्बोधनको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। और ये महत्वपूर्ण घड़ी सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी से आग्रह करता हूं कि सर आप ये समय राज्यवासी को संबोधन करने की कृपा करें। सर्वधर्म सर्वजातीय सम्मेलन में उपस्थित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, सभी राज्य सरकार के अधिकारीगण, सभी धर्म के प्रमुख लोग, सभी जातियों के प्रमुख लोग,
उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बहुत अल्पकालीन सूचना पर आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बंधुओं, देश में इस समय भारत ने जो निश्चय किया था श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश, भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जाएगा, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो सहनशीलता से बाहर होती जा रही थी। हम सबको मालूम है, हम कई लंबे काल से इस आतंकवाद को भुगत रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों तो इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। माताओं बहनों के सामने जाति और धर्म पूछ करके और अपनी पत्नी के सामने पति को जिस प्रकार से नृशंस हत्या की है, हम सबका मन व्यथित ही नहीं हुआ, क्रोधित भी हुआ, उद्वेलित भी हुआ। हमने तय किया, बहुत सहन होकर लिया। इनके जो लॉन्च पैड है, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें आम जनता नहीं जुड़ती, एक समुदाय पूरा नहीं जुड़ता। हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो इस प्रकार के घृणित हत्या कृत्य करते हैं। हमने तय किया, आइडेंटिफाई किए और हमने तरीके से उनकी ट्रेनिंग के जो लॉन्च पैड थे, जहां उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, 9 स्थानों को आइडेंटिफाई तो 21 किया था, लेकिन 9 स्थानों को हमने टारगेट किया और किसी पब्लिक के व्यक्ति का नुकसान नहीं हो, आम नागरिक का नुकसान नहीं हो, इस प्रकार की रचना करके हमारी सेना ने, हमारी सेना के तीनों अंगों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके 9 लॉन्च पैड को उड़ाया। बड़ी खलबली मची, पाकिस्तान भी परेशान हुआ। हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो पाकिस्तान से, लेकिन आपको आश्चर्य है, हम वो करके हम शांत हो गए। हमने बाकी जो बचे थे हमारे 21 में से जो 12 बचे थे, हम उनकी योजना बना रहे थे कि हम इस देश से, इस धरती के आसपास से जो भी आतंककारियों के लॉन्च पैड है उनको उड़ाएंगे। इस आतंकवाद का इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। इस कल्पना से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत तरीके से पाकिस्तान ने प्रतिदिन शुरुआत की, लगभग 36 हमारे शहरों को, कस्बों को टारगेट किया, 26 और उन्होंने ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से नुकसान करना चाहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी सेना को, हमारी सेना को, हमारे वायु रक्षकों को, कि उन्होंने सारे के सारे उनके जो आक्रमण थे उनको निरस्त किया। और फिर हमने, ये शायद दुनिया में पहली बार हुआ कि उड़ते हुए ब्रह्मास्त्र जैसे मिसाइल्स को भी हमारी सेना ने रास्ते में उड़ा दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरे देश ही नहीं, दुनिया में झूठ प्रचार किया। और तो और वहां के रक्षा मंत्री बोले कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट उड़ा दिए, कोई बोल रहा हमने 4 फाइटर जेट इंडिया के उड़ा दिए। मैं आपको इसमें निवेदन करना चाहता हूं, ये घड़ी जिस प्रकार से हमने प्रार्थना की है, सभी धर्मों ने यहां प्रार्थना की है, हमने भगवान से अपेक्षा की है कि सृष्टि शांतिमय रहे, यहां सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी का विकास हो, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते ये चीज। तो अब कुछ लोग इन्होंने अफवाह फैलाना शुरू किया। मैं आप सब नागरिकों से और समाज के प्रमुखों से, मेरे धर्म गुरुओं से, मेरे सभी अधिकारियों से, मेरे सभी मंत्री लोगों से चाहूंगा कि इस समय सोशल मीडिया नाम का प्राणी बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ है। वो एक अफवाह फैलाएगा, वो कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। इस भ्रम में हम लोग नहीं आए। अगर किसी के मन में कोई बात भी पैदा हो, तो ये जो आज इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हो, हम सबका दायित्व बनता है कि इसे अविश्वास और सोशल मीडिया से हम लोगों को सावधान रखें। कितने दिन चलेगा युद्ध,
कहां तक चलेगा, हमने संकल्प लिया है। आज तो शायद रक्षा मंत्री ने कहा भी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, कि अगर इंडिया युद्ध रोके तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। युद्ध हमने नहीं किया है, युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, इस बात को हमको समझना होगा। और अगर कोई युद्ध करना चाहेगा तो उसको यहां जिंदा नहीं रहने देंगे, समूल उसको नाश करेंगे। यह कल्पना हमारी फौज की भी है। हमारी फौज हर दृष्टि से तैयार है। हमारी फौज रुकने वाली नहीं है, हमारे देश का नागरिक रुकने वाला नहीं है। और इसलिए हमें इस सोशल मीडिया से सावधान रहना होगा। सिक्किम जैसा शांति प्रिय प्रदेश, मेरे मन में इच्छा है कि क्यों नहीं एक बार बैठ करके हम सब लोग इसकी चर्चा करें। और कुछ नहीं चल रहा है पाकिस्तान, और आज तो कुछ चैनल ने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया है, उसको भी हमको देखना चाहिए बारीकी से कि किस प्रकार से, कब आज से 25 साल पहले हमारा कोई मिग गिरा होगा, उस गिरा का फोटो दिखा करके कह रहे हैं कल पाकिस्तान की फौजा ने हिंदुस्तान के मिग को जैसलमेर में गिरा दिया। ये अफवाह हमारे मन में इन्फ्यूटी को हमले ला सकती है। मेरे भाई और बहनों, हमें कहीं पे भी इन्फ्यूटी लाने की जरूरत नहीं है। अब देश आगे बढ़ रहा है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2014 के बाद हिंदुस्तान बदला है। अब हिंदुस्तान का अलग रूप बना है, अब हिंदुस्तान अलग दिशा में जा रहा है। और इस दूसरा का भरोसा रखना पड़ेगा हमको, हमारे नेतृत्व पे भरोसा करना पड़ेगा हमको, हमारी सेना पे भरोसा करना पड़ेगा हमको, हमारे नागरिकों पे भरोसा करना पड़ेगा। और हम इस प्रकार से अगर भरोसा करके चले, आज जिस प्रकार से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद 1 या 2 बजे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की होगी कि एक ऐसी धर्म सभा सर्व सभा करनी चाहिए, और इतनी जल्दी सूचना के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में, और आज जिस प्रकार से दक्षित हुए, मैं सोचता हूं अन्य प्रदेशों के अलावा भी इस प्रदेश का एक ग्रंथ होगा कि देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए। ये हस्ताक्षर नहीं है भाई, ये आपके खाली मात्र हस्ताक्षर नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है जो आप लोगों ने यहां प्रकट किया है। ये हमको ध्यान रखना होगा। और इसलिए हम सब लोग इस समय सबसे आप कुछ नहीं, आपको एक ही चीज का, हम समाज के मुखिया है, कहीं ना कहीं हमारे 10 लोगों पे हमारा प्रभाव है, तो हम 10 लोगों में वो सोशल मीडिया का जो गलत विकिरण कहीं पैदा हो रहा है तो हम रोकने का प्रयत्न करें, उसको आगे नहीं बढ़ने दें। देश आगे बढ़ा, आज नहीं तो कल ये सारे आतंकवादियों को खत्म किए बिना अब हिंदुस्तान की फौज रुकने वाली नहीं है, हम ये मान के चलिए। और हम जो तय किया, प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, आप देखा पिछले 5 दिन से, मुझे नहीं लगता कब वो सो रहे होंगे, कब भोजन कर रहे होंगे, लगातार मीटिंग चल रही है, हर चीज को योजना चली। और हमारा संकल्प है कि इस युद्ध में किसी साधारण नागरिक का नुकसान नहीं हो, किसी आम नागरिक का नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से हम आक्रमण कर रहे हैं, और इसलिए हम टारगेट भी कर रहे हैं तो उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग के कैंप को टारगेट कर रहे हैं, हम उस भावनाओं को टारगेट कर रहे हैं जो दूसरे में आतंक फैलाना चाहती है। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम इस सोशल मीडिया से सावधान रहें। इस समय सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव होता भी है, लेकिन कई बार इतना नेगेटिव प्रभाव चला देते हैं कि हम खुद ही डिफेंस में आ जाते हैं। सिक्किम के लोगों को डिफेंस में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय की सरकार पूरी ताकत से एकजुट होकर के एक साथ खड़ी है। आपने देखा होगा पूरा देश इस समय एक साथ खड़ा है, सब जगह इस प्रकार की सभाएं हो गई है, जगह जगह ये धारणा हो रही है। और देश की सेना बहुत ताकतवर है। अब वो सेना 62 की, अब वो सेना 65 की या 62 की नहीं रही है। अब ये सेना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सेना रही है। अब ये सेना विश्व को लीड करे जैसी रहना रही है। इसलिए हम सब लोग आज इस उपते आए हैं, लेकिन एक संकल्प जरूर करें कि भारत हमारा देश है, हम राष्ट्रीयता हमारे मन में पैदा रखें, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, हम एकजुट रहे। और आज जो प्रस्ताव पास किया है, आज शाम को ये प्रस्ताव आदरणीय गृह मंत्री जी तक पहुंच जाएगा, और उनके मन में भी ये बात आएगी कि सिक्किम की जनता मेरे साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ खड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्री सँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858।